गिरधारी बनवारी रे मोई आस लगी तेरी भारी, मोई आस लगी तेरी भारी। अरे गिरधारी बनवारी रे, हाँ गिरधारी बनवारी रे मोई आस लगी तेरी भारी। यादव बंसी बंसी वाले कहाँ छुपे भक्तन रखवाले। अरे यदुवंशी अवतारी, हाँ यदुवंशी अवतारी रे मोए आस लगी तेरी भारी। अरे बनवारी गिरधारी रे मोई आस लगी तेरी भारी। ये विनय ब्रज के बसवैया, मीरा राधा के मन बसिया। रेखा विनय की तकारी रे मोए आस लगी तेरी भारी। अरे STMP3 चैनल बेलो, नई नई कथा जामे चले नवेली। पर नकलिन ने कीनी ख्वारी, मुई आस लगी तेरी भारी। अरे गिरधारी बनवारी, हाँ गिरधारी बनवारी रे मोई आस लगी तेरी भारी। दोस्तों, आज हम आपके सामने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की तरफ लेकर के चल रहे हैं। गोपी चीरहरण लीला। वैसे बताया तो ये जाता है कि ये सभी सहेलियाँ त्रेता में सीता माता की सहेलियाँ थीं। ये सभी लड़कियाँ ये त्रेता में सीता माता की सहेलियाँ थीं। जब त्रेता में भगवान श्री राम का अवतार हुआ और जब जनकपुर में विवाह करने के लिए गए थे, तो कार्तिक के महीना में इनकी बारात गई थी और अगहन में याव भाव और उतत पूस दशमी को वहाँ से चले हते। तो इतने दिन भगवान जब वहाँ रहे हते, तब जनकपुर की सभी लड़कियों को भगवान से प्रेम बढ़ा और सभी लड़कियां उदास हो गईं। तो भगवान ने कहा कि तुम उदास क्यों हो गई। सभी लड़कियां कहने लगी, प्रभु मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ में हास विलास करें, लेकिन वो सब इच्छा अधूरी रह गई। भगवान कहने लगे, गोपियों चिंता मत करो, अभी नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी जब हम द्वापर में कृष्ण बनकर के जब आएंगे, जब हम तुम्हारी सबकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। तो उसी बाल चरित्र से, उसी आख्यान से, बाल चरित्र से जो कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, वही सभी लड़कियां वृंदावन में बरसाने में आकर के गोपों की लड़कियां हुई हैं। भगवान उनके साथ में खेला करते हैं, वो भगवान के साथ में बाल लीलाएं करती हैं और भगवान उनके साथ में खेलते हैं। एक दिन सभी लड़कियां स्नान करने को चली हैं। नहाने तो रोज़ जाती थीं, लेकिन उस दिन सब इकट्ठी होकर चली और सोचने लगी, बहन अगर भगवान कन्हैया साथ में होते तो नहाने में ज़्यादा कुछ आनंद आता। चली हैं, चली दई सब ही संग गुजरिया, दिल की भोली भाली। चली दई सब ही संग गुजरिया रे भैया, दिल की भोली भाली। जा रही हैं रास्ता में,
अब जाए रही हती। कैसे कहा जाए रही हती? हाँ, कछ कछ कोई हमें इनमें से नामों मालूम है, बताए दी। राधा ललता चंद्रा सुशीला रेखा संग में जावे। राधा ललता चंद्रा रेखा शिला संग में जावे। अरे ममता किरण संग में जाई रही। अरे ममता किरण संग में जाई रही। चली है यमुना तट को गोरी। यमुना तट को जाई रही गोरी। चली है सब ही गोरी। सुंदर रूप अनेखा देह से उड़ी रही अलग चुनरिया रे भैया यमुना तट को। जाए रही हैं सभी सखियाँ और सोचती भाई जाए रही। राधा ललता चंद्रा सुशीला रेखा संग में जावे। अरे ममता किरण संग में जाए रही। सुंदर रूप अनोखा देह से उड़ी रही अलग चुनरिया रे भैया यमुना तट पे। चली रही सब ही संग गुजरिया रे भैया यमुना तट पे। जाए रही थी और भगवान के गीतों गाते जा रही, भजनों करते भाई जा रही। बोली बहना अगर भगवान कन्हैया साथ में होते तो ज़्यादा आनंद आता। चलिए, अरे करी रही भजन श्री कृष्ण को सखियाँ बढ़ी अगारी। ये करी रही भजन श्री कृष्ण को सखियाँ बढ़ी अगारी। जाई के पहुँची यमुना तट पे। यमुना तट को चली है गोरी। घर पे छोड़ी सभी गगरिया। घर पे छोड़ी सभी गगरिया रे भैया यमुना तट पे। चली दई सबके संग गुजरिया। चली दई सब ही संग गुजरिया दिल की भोली भाली। जब ये सभी लड़कियां गोपियां यमुना पर पहुंची हैं तो वहाँ नहाने के लिए ललता बोली बहन ऐसे नहात में आनंद ना आओ। ऐसा करो आज नग्न होकर के नहाएंगे और वस्त्र उतार के रखो। तो विशाखा जो लोग बोली वह सब लड़कियों की सलाह बनी गई। सबने अपने अपने वस्त्र उतार के घाट पे धर गए। विशाखा जो लोग बोली बहन अब नहीं मैं मानूंगी नगिन नहाऊंगी। मुरलीधर के गीतों को मिलकर मैं गाऊंगी। लूटे मौज बहार विशाखा यूं बतलाई। लूटेंगे मौज बहार विशाखा यूं बतलाई। जब लड़कियों ने विशाखा की बात को सुना, अरे सुनी है विशाखा की बानी नाही करी आना कानी। सोची समझी गुजारिया रखी दूर चुनारिया। कूदी यमुना जल में होके नगिन कूदी यमुना जल पे। फेंके वस्त्र उतार विशाखा दिल हरसाई। लूटेंगे मौज बहार विशाखा यूं बतलाई। बस उतार के घाट पे लड़कियों ने रख दे और सवे जल में कूद गई नगिन होकर के। नहाए रही हैं उछल उछल के और एक दूसरे को जार बार ढूंढ रही हैं, डुबकी लगा रही हैं।
बोलो राधा बोली बहन, ऐसे नात में आनंद ना आओ, भगवान कन्हैया होते तो और आनंद आतो। बोली बहन कोई उपाय है ना? बोले हाँ, कोई लली उपाय हो तो बताओ। बोली लली उपाय तो वो है, भगवान कन्हैया का नंद बाबा लोग खिंचे चले आए जहाँ पर भगवान का भजन होता है और उन्हें सच्चे मन से बुलाया जाता है, भगवान वहाँ जरूर जाते हैं। ऐसा करो, भगवान को भजन करो, कन्हैया का नंद बाबा तक खिंचे चले आए। भगवान भक्तों के बस में होते हैं। सो सभी लड़कियाँ यमुना में नगिन होकर के भगवान से हाथ जोड़ने लगी हैं और विनती करते हुए बोली हैं, मेरी अर्ज सुनो नंद लाला, तुम्हें टेरी रही ब्रजबाला। मेरी टेर सुनो रे नंद लाला, तुम्हें टेरी रही ब्रजबाला। आओ श्याम करो ना देरी, आओ श्याम करो ना देरी, काहे को कहाँ है बंसी बाला रे। मेरी अर्ज सुनो नंद लाला, तुम्हें टेरी रही ब्रजबाला। आओ श्याम करो ना देरी, हाँ आओ श्याम करो ना देरी, कहाँ है बंसी बाला रे। मेरी अर्ज सुनो नंद लाला, तुम्हें तेरे राधा प्यारी। हाथ जोड़ी गोपियों बोली, लगी तुम्हारी आशा, मुरली धरियो विपिन बिहारी, करना नहीं निराशा। यशोदा नंदन नंद के लाला, यशोदा नंदन नंद के लाला। माखन चोर समरिया कान्हा, माखन चोर समरिया कान्हा, कहाँ है दीन दयाला रे। मेरी अर्ज सुनो नंद लाला, तुम्हें टेरी रही ब्रजबाला। आओ श्याम करो ना देरी, हाँ आओ श्याम करो ना देरी, कहाँ हो दीन दयाला रे। मेरी अर्ज सुनो नंद लाला। नगिन हैं, भगवान की प्रार्थना कर रही हैं और जकाऊ को ना मालूम हम नगिन हैं और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी अर्ज सुनो नंद लाला, तुम्हें टेरी रही ब्रजबाला। लड़कियां भगवान को बुला रही हैं, विनती कर रही हैं, भजनों को गा रही हैं और जकाऊ को मालूम ना है कि हम नगिन हैं, नंगे पे भगवान को बुला रहे हैं। और भक्तों, जहाँ भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है और सच्चे मन से बुलाया जाता है, वहाँ भगवान जरूर जाते हैं। भगवान का ये मतलब नहीं है कि वो कोई भेदभाव रखें या भगवान पैसा वाले के घर जाए, नहीं। लिखा तो यहाँ तक देखा है मैंने कि भगत के बस में है भगवान।